कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय है यहाँ पर हिंदी का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि सितंबर महीने की मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 20 से 20 अंक ला सकें, ठीक है, टेस्ट पेपर में। और साथ ही आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक 20 अंक का रहने वाला है। और आपका निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आपका प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका पहला सही विकल्प आता रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो आपका आता 2 भागों में, और ब ऑप्शन आता 3 भागों में, और सा ऑप्शन आता 4 भागों में, और द आता 7 भागों में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 भागों में। 3 भागों में राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। मैं दूसरा आता जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो आपका आता पूर्व पद, और बा आता उत्तर पद, और सा आता पूर्व पद, और दा आता उत्तर पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका पूर्व पद हो जाएगा, आ राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो आपका आता देशज, और बा आता आपका उपसर्ग, और सा आता आपका प्रत्यय, और दा आता यौगिक। तो यहाँ पर शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो आपका तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो आपका तो 2 प्रकार, और बा ऑप्शन आता 3 प्रकार, और सा आता 5 प्रकार, और दा आता 8 प्रकार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 प्रकार, ठीक है। फिर आपका 5वां आता आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है। तो आपको आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा बतानी है, क्या रहेगी। तो आपका आता रेखा चित्र, और बा आता संस्मरण, और सा आता कहानी, और दा आता पटकथा। तो इसका राइट आंसर आपका संस्मरण हो जाएगा, ठीक है, बा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके 5 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए, ठीक है। 5 नंबर के आपके जो सही विकल्प हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए। तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता एक एक वाक्य में उत्तर दी, जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। तो यहाँ पर, ठीक है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहते थे, ठीक है, भटियार खाना, ठीक है, भटियार खाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता नाग अर्जुन का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर अगर नाग अर्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होना बहुत क्रोधित होना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत क्रोधित है होना, ठीक है, बहुत क्रोधित होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आता है यह द्वंद्वित मुस्कान में किसकी मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। तो चौथे का आंसर है छोटे बच्चे, ठीक है, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका छोटे बच्चे। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया 5 मन्नू भंडारी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका बंटी, ठीक है, आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना हो जाएगी, ठीक है, आपका बंटी। इस तरह से जो आपके एक एक वाक्य में वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है, और कवि के अनुसार फसल क्या है। और वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है, जानने की इच्छा, जो जन्म से अंधा हो, और जो दूसरों के किया उपकार को मानता हो। और 6वां आपका आता अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विद्यार्थी एवं विषय शिक्षक के बीच संवाद आपको लिखना है। तो चलिए आपका प्रश्न तीसरा, चौथा, 5वां, 6वें के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो आप यहाँ पर एक एक वाक्य में जो उत्तर दिए गए थे इनके लिखित आंसर देख लीजिए। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। तो आप इसका उत्तर देख लीजिए, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। नाग अर्जुन का मूल नाम क्या था। नाग अर्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। इस तरह चौथे 5वें का आंसर भी देख लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न तीसरे को उत्तर देख लीजिए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा।
लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। उनके पिता उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल। उनके पिता ने उन्हें देशभक्ति और विरोध करने की भावना सिखाई, जबकि शीला अग्रवाल ने उन्हें साहित्यिक दुनिया से परिचित कराया और लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। फिर आप यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर देख लीजिए। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, काली मिट्टी का गुणधर्म और सूरज की किरणों का रूपांतरण है। यह हवा की थिरकन का भी परिणाम है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना था, तो जानने की इच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। और जो जन्म से अंधा हो तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्मांध। जो दूसरों के किए उपकार को मानता हो तो इसका आंसर आपका कृतज्ञ हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विद्यार्थी एवं विषय शिक्षक के बीच आपको संवाद लिखना था, तो ये आपका संवाद दिया गया, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 6वें प्रश्न का आंसर भी हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो हिंदी विषय का टेस्ट है पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से ठीक है इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।